नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम रामबाण लेके आए हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री का जो कि आपको जो है पिछले 3 दिन से आपको जो है सिविक्स और ज्योग्राफी का आपको रामबाण मिला है। अब जो मैं हिस्ट्री लेकर आया हूँ, इसके बाद आपको स्टैटिक्स, फिर आपको जो है सिविक्स, फिर ज्योग्राफी, इसी तरह से आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे अभी तक जो है टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इसका PDF भी है, आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। और एक बात कि आप अगर हमारे NTPC रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको GK GS और मैथ है अलग से आपको कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है NTPC का। साथ ही साथ आपको अगर LP और टेक्नीशियन का भी तैयारी करना है, जिसमें जो है साइंस का जो है पोर्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये भी आपको जो है रेगुलर मिल जा रहा है, ताकि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। और बिहार SSC इंटर +2 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा साइंस और GK और मैथ जो है ये तीनों को ये 100 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पूरे कवर हो रहे हैं। एक तरह से ये पूरे आपको जो है कवर हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत से। मैं कोई भी पॉइंट ले लूँगा, चाहे वो आपका आधुनिक भारत हो, मध्य भारत हो या पहले का हो, ठीक है। आपको सारा कभी न कभी कोई भी उठा के आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपको ज़रूरी ना हो कि एक ही तरीका से चलते रहे। कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन को वैरायटी तरह मिले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो है NTPC ग्रुप D में जो है ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ सवाल है। मतलब एक तरह से ये समझिए कि ये आपके लिए जो है एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हुआ, जो कि आपसे पूछा जा चुका है। तो क्या देखते हैं आज हम आधुनिक भारत। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से। कब से? बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो क्या है पहला कि किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। क्या लिखा है कि किस वर्ष भारत के तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड कर्जन था उस समय, उसने जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की। तो 1905 में जो है उसने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कब की थी? तो 1905 में। कब किया था? तो 1905 में जो है इसने बंगाल विभाजन को, बंगाल को अलग करने के मतलब कि जो पूर्वी बंगाल किया, एक पश्चिम बंगाल किया। क्या किया उसने? एक पूर्वी बंगाल अलग कर दिया, एक पश्चिम बंगाल जो है वो अलग कर दिया। जो कि अब पूर्वी बंगाल जो है वो हम क्या बन गया है, वो बांग्लादेश बन गया है। और पश्चिम बंगाल क्या है, ये हमारा अभी वेस्ट बंगाल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे। क्या है? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? उसमें कौन कौन से रंग थे? तो उसमें रंग थे आपके लाल, हरा और पीला। क्या था? लाल, हरा और पीले रंग का उपयोग किया गया था उस तिरंगे झंडे में, लाल, पीला और हरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, क्या लिखा है? नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी को कहा जाता है। तो वो किस कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अवध को। किसे? अवध को कहा जाता है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी किसे कहा जाता है? तो अवध को। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ? क्या हुआ? बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ है? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? क्या लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो वे कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी। भारत माता की तस्वीर बनाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किसे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया?
क्या है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में इसमें था कि इंग्लैंड के जो विदेशी जो सामान थे उसका बहिष्कार करना था, और भारत में जो भारत द्वारा बनाए गए जो थे उनके जो हाथ से बनाए जाते थे, कोई भी रेशम के कपड़े कोई चीज़ हो तो उसे जो है अपनाना था। मतलब भारत बाहरी विदेशी जो कंपनियां थी उसके बनाए हुए कपड़े को बहिष्कार और अपने देश के बनाए हुए कपड़े को स्वीकार करना था, वही स्वदेशी आंदोलन था। इसमें जो है कपास का यूज ज़्यादा हुआ था, कपास का यूज जो है इसमें प्रोत्साहन मिला था। तो इस किस में मिला था? तो स्वदेशी आंदोलन में। नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो वो की गई थी 7 अगस्त 1905 को। कब की गई थी? 7 अगस्त 1905 को। क्यों की गई थी? क्योंकि जो है इंग्लिश गवर्नमेंट ने उसने बंगाल को अलग कर दिया। अलग करने पर ही विरोध प्रदर्शन किया गया, जिस कारण से नया नाम दिया गया स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? क्या लिखा है? तो जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे कौन? तो लॉर्ड कर्जन ने ही इसने आदेश दिया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए, पूर्वी और पश्चिमी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? तो उस दुकान का नाम क्या रखे थे? तो उसका दुकान का नाम था बॉम्ब स्वदेशी सहकारी कंपनी लिमिटेड। बॉम्ब स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। बॉम्ब स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड क्या रखा गया था? तो बॉम्ब स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक और सर रतन टाटा जी ने साथ मिलकर। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? क्या है? तो कौन सा आंदोलन जो है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल जी, तो ये तीनों मिलकर जो क्या किए थे? स्वदेशी आंदोलन की ही शुरुआत किए थे। क्या किए थे? स्वदेशी आंदोलन की ही शुरुआत किए थे। तो ये तीनों मिलकर ही जो है ये रखे थे, स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्या कहता है कि नेक्स्ट कहता है किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उत्तरदायी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो किसने किए थे? तो वे किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही ये स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उत्तरदायी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत किए थे। नेक्स्ट क्या है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरुआत हुआ था बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है आपका कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? क्या लिखा है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अंग्रेजों ने नेताओं के बीच में फूट डाला और राज करो की नीति को अपनाया था। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति जो है ये बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी की महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है किस मशीन को और प्रौद्योगिकी महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया? तो उसे माना गया चरखा। किसे माना गया? चरखा को। नेक्स्ट है आपका बिपिन चंद्रपाल। क्या है? बिपिन चंद्रपाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य 2 का नाम कौन था? तो मैंने क्या बोला? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय।
बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग से प्रश्न है। मुस्लिम लीग से यहाँ पे जो है आपका जो है प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस में, वो है ठीक है। क्या पूछा गया पहला कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। क्या लिखा है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। तो वो था आपका 1940 में। कब, तो 1940 में। नेक्स्ट है आपका सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी। तो किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। सीधी कार्रवाई दिवस किसने किया था, डायरेक्ट एक्शन डे, तो किसने घोषणा किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है आपका कि पाकिस्तान का नाम किस वर्ष गढ़ा गया। क्या है, पाकिस्तान का नाम जो है किस वर्ष लिया गया, तो पाकिस्तान का नाम लिया गया 1933 में। कब, तो 1933 में जो है पाकिस्तान का नाम लिया गया। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग का स्थापना जो है किस शहर में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये आपका ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ढाका में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ किया गया था, तो ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका 1906 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अगला कि उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। क्या लिखा है कि उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द का नाम गढ़ा था। तो कौन थे, चौधरी रहमत अली जी। कौन, तो चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जिसने पाकिस्तान का नाम गढ़ा था। नेक्स्ट है आपका कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था, तो उसमें दिया गया था बांटो और छोड़ो का। क्या है, बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था 1983 में कराची अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दिल्ली दरबार से प्रश्न है। किससे है, तो दिल्ली दरबार से। दिल्ली दरबार में कब किंग जॉन पंचम का राजरोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। क्या है, दिल्ली के दरबार में कब किंग जॉन पंचम का राजरोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। तो कब किया गया, तो 1911 में। कब किया गया था, तो 1911 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी। कहाँ थी, ब्रिटिश की भारत जो राजधानी थी 1773 से 1911 तक, तो वो राजधानी कहाँ थी, तो वो था कलकत्ता। दिल्ली से पहले अगर राजधानी पूछा जाए तो कौन था, कलकत्ता। कौन सा, कलकत्ता। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी। क्या लिखा है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान जो है दिल्ली की आधारशिला जो है किसने रखी थी, तो रखी थी जॉर्ज पंचम ने। किसने रखी थी, तो जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट क्या है आपका कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा के याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। क्या लिख रहा है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। बनाया गया था कौन सा, तो गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या है, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। क्या बोला है, तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। तो कब किया था जॉर्ज पंचम ने, तो 1911 में। कब किया था, तो
11 में। नेक्स्ट है आपका होम रूल से प्रश्न है। होम रूल से, तो होम रूल में पहला है आपका, कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? क्या है? कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो कौन थी वे? एनी बेसेंट जी। कौन? तो एनी बेसेंट जी हैं जो कि मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका कि 1915 में 1516 में स्थापित होम रूल लीग किसको सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? क्या है? 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग के किसको सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? तो वे थी आपकी किसके? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट है आपका कि भारत में स्वशासन प्राप्त करने का उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जिसने होम रूल की स्थापना की थी? क्या है? कि स्वशासन, भारत के स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्रांतिकारी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसको स्थापना जो है 1926 में किए थे। तो कौन किए थे नौजवान भारत सभा के? तो भगत सिंह। कौन? तो भगत सिंह ने ही नौजवान भारत सभा के संस्थापक में से एक थे। अगला प्रश्न है, कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? क्या है? प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे। वे किसका विरोध कर रहे थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, तो वे किसका विरोध कर रहे थे? वे विरोध कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। किसका? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का। नेक्स्ट है आपका लाला लाजपत राय का निवास स्थल कहाँ है? लाला लाजपत राय का निवास स्थल जो है आपका पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। नेक्स्ट है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की थी? क्या है? कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो किए थे किसने? सरदार उधम सिंह ने। किसने? सरदार उधम सिंह ने 1940 में जो है जनरल डायर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीकाजी गामा द्वारा कब झंडा फहराया गया था? भारतीय राष्ट्र ध्वज को, तिरंगा को कब फहराया गया और किसके द्वारा? तो बीकाजी गामा द्वारा। और कहाँ फहराया गया? तो यह जर्मनी में फहराया गया था 1907 में। जर्मनी में 1907 में। नेक्स्ट है आपका 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार रही थी? तो किसने खुद को गोली मार रही थी 1931 के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जो कि पुलिस से लड़ते हुए? तो कौन मार थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे जिन्होंने खुद को गोली मार ली थी। नेक्स्ट है सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। तो कहाँ थे? किसके थे? तो गदर पार्टी के जो है पहले अध्यक्ष थे कौन? सोहन सिंह भकना 1913 में। कब? तो 1913 में अमेरिका में बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका कि लास्ट है 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1913 में जो है भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था आपका सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? तो ये आपका यूएसए में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो यूएसए में पड़ता है। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि इसका पीडीएफ भी है जो है आपको रेगुलर जो है
प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।